मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई है। बैंक्स में नोटिफिकेशन आउट कर दी गई और ये वैकेंसी जो है ये 2025-26 के अंतर्गत ली जाएगी। क्या क्या चीज़ें नोटिफिकेशन बताई गई है, एक बार गो थ्रू करते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पोस्ट दी गई हैं दोस्तों, टोटल यहाँ पे आपको 6 प्रकार की पोस्ट मिलेगी। आईटी ऑफिसर स्केल 1, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। 6 प्रकार की ये पोस्ट हैं जिसके लिए इस रिक्रूटमेंट का नोटिस आउट किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो कि जाना जरूरी है। आप सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो 1 अगस्त 2024 से लाइव हो चुका है और 21 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। सेम है, आपको जो फ़ी पे करनी होगी एप्लीकेशन, वो भी सेम डेट रखी गई, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक। इसका दोस्तों आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें प्री होता है, मेंस होता है, तो प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा उसका आप जो लेटर डाउनलोड कर पाएंगे वो अक्टूबर में कर पाएंगे और उसका एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर के महीने में, और फिर नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो भी कैंडिडेट उसमें पास हो जाता है तो फिर उसके बाद में उसका मेंस का जो कॉल लेटर होगा वो दिसंबर 2024 में लाइव कर दिया जाएगा। दिसंबर में ही उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और जनवरी और फरवरी में उसका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद में जिसने भी मेंस क्लियर कर दिया है उसका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू होगा दोस्तों फरवरी मार्च, और प्रोविज़नल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा अप्रैल 2025। तो कह सकते हैं आपको 6 महीने के अंदर में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आप जिस भी पद के लिए चयनित होंगे आप उसको ज्वाइन कर सकेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़, यूको, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों बैंक्स। टोटल 11 बैंक है जो कि पार्टिसिपेटिंग बैंक है, माने कि आप का सिलेक्शन होता है तो इन बैंक्स के अंदर में आपके जाने की संभावना बढ़ जाएगी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। एज की बात करें दोस्तों तो एज का कट ऑफ दिया गया है 1 अगस्त 2024, जिसमें मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। का जो एक ब्रैकेट बनाया गया है कि 2 अगस्त 1994 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। और यहाँ पे आप दोस्तों आपको अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन क्राइटेरिया वो देखने को मिल जाएगा। SC/ST को 5 साल दे रखा है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल। ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे एज में छूट भी देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस भी लेवल में स्लैब में आते हैं आप अपने एज में छूट लेकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते दोस्तों कि आगे नोटिफिकेशन क्या आ गया। बहुत लंबा चौड़ा दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकलता है बैंक का हमेशा, पर मैं जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वही मैं आपको जरूर समझता हूँ कि बता दूँ, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो 21 अगस्त 2024 तक आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। और अलग अलग सेपरेट पोस्ट के लिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का चार्ट डाल दिया है, तो आप इस चार्ट को देख लीजिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को वैसे भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ आकर के इसको देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं एक एक पोस्ट की क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मोटे मोटे चीज़ें आपको जो है मैं बता देता हूँ। बाकी रही एज की बात, तो सब में 20 से 30 साल, 20 से 30 साल आपको देखने मिल जाएगा। तो एज का क्राइटेरिया सभी पोस्ट में सेम रखा गया है। इसमें एजुकेशन ज़्यादा अच्छी मांगी जाती है तो उस चार्ट को पक्का देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भरिएगा। अब है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस का, तो एप्लीकेशन फ़ीस में 175 रुपीज़ जो है वो SC/ST PWD कैंडिडेट को भरनी पड़ेगी, और 850 रुपया जो इसके अलावा जो कैटेगरीज़ हैं उनको भरनी पड़ेगी। तो फीस थोड़ी सी जो है ज़्यादा यहाँ पे होती है बैंक की, तो उसमें अगर फॉर्म भरना तो आपको इसको करना पड़ेगा। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। पहले आपका प्री एग्जाम होगा जिसके अंदर में लॉ ऑफिसर और राजभाषा के लिए क्या दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ये पेपर हो जाएगा दोस्तों, टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, 125 मार्क का ये आपका पेपर रहने वाला है। उसके बाद में अगर आप भरते हैं IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए अलग सा पेपर बना दिया गया है। उसमें क्या बताया गया, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड है। 125 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आप इसको पास कर ले दोस्तों, फिर आपका होगा मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस के अंदर में दोस्तों बता दिया गया है लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल मार्केटिंग ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज 60 क्वेश्चन, 60 मार्क का पेपर होगा, 45 मिनट का टाइम होगा। और अगर आपने राजभाषा अधिकारी के लिए फॉर्म भर दिया है तो प्रोफेशनल नॉलेज का 45 मार्क, और प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के टोटल 45 और 2 क्वेश्चन मिला करके 60 मार्क का पेपर रहने वाला है आपका। आधा घंटा आपको यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। जब ये दोनों एग्ज़ाम आप क्लियर कर देंगे उसके बाद में फिर आपका होगा इंटरव्यू भी अगर आपने क्लियर कर दिया तो आपके अगर एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क आए हैं और अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो फिर आपने जिस पद के लिए फॉर्म भरा है आपको जो है उस पद के लिए
कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि आपने तुक्केबाजी वाला काम नहीं करना है, जितना आता है उतना फॉर्म आपने कर देना है, और नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट ही नहीं करना है। मेरिट और जो सिलेक्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका रिटर्न के बेस पे, इसलिए अच्छे से रिटर्न के एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी है। ऑलरेडी मैंने जो इसमें बता भी दिया है आपको कि रिटर्न जो है आपका क्या क्या सिलेबस आने वाला है, तो इस प्रकार से आपने चीज़ों को देख लेना है, रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। और आपको डेट भी बता दी गई है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा। नवंबर में आपका प्री हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो मेन है वो दिसंबर में हो जाएगा, और अप्रैल तक आपका सारा जो है चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले आपका फरवरी मार्च में इंटरव्यू भी ले लिया जाएगा। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव रहता रहूँगा। पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप मेरा ग्रुप दोनों का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ भी आकर के अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।